हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। फिजिक्स इन इजी वे के साथ कॉन्सेप्ट को समझना हुआ सबसे आसान। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड है कम्यूटेटर रिलेशंस ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। इससे पहले के लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिग्मा और एस के बीच में एक रिलेशन होता है, एस वेक्टर इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई टू सिग्मा वेक्टर। वेयर जो एस है हमारा ये स्पिन को रिप्रेजेंट करता है और जो सिग्मा है वो पॉली स्पिन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इस एस के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एस एक्स अलॉन्ग आई कैप होता है, एस वाई अलॉन्ग जे कैप होता है, एस जेड अलॉन्ग के कैप होता है। सिमिलर जो सिग्मा के कंपोनेंट होते हैं सिग्मा एक्स आई कैप, सिग्मा वाई जे कैप, सिग्मा जेड के कैप होता है। जहां सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड होते हैं पॉली स्पिन मैट्रिसेस होते हैं। ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ अगर हम एच क्रॉस बाई टू को मल्टीप्लाई करते हैं एच क्रॉस बाई टू सिग्मा एक्स आ जाएगा, एच क्रॉस बाई टू सिग्मा वाई हो जाएगा, एच क्रॉस बाई टू सिग्मा जेड हो जाएगा। यहाँ पर हमारे जो अगर कंपेरिजन करें तो एस एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी एच क्रॉस बाई टू सिग्मा एक्स और एस वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एच क्रॉस बाई टू सिग्मा वाई एंड जो एस जेड की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एच क्रॉस बाई टू सिग्मा जेड आ जाएगी। वे जो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड हम यूज कर रहे हैं ये पॉली स्पिन मैट्रिसेस, इनकी वैल्यू ही होती है। सिग्मा एक्स की वैल्यू होती है 0 1 1 0, सिग्मा वाई की वैल्यू होती है 0 -1 0 माइनस आयोटा आयोटा 0 एंड सिग्मा जेड की वैल्यू होती है 1 0 0 -1। तो इस थ्योरी की हेल्प से हम कम्यूटेटर रिलेशन जो होते हैं स्पिन के, यानी कि सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का कम्यूटेटर क्या होगा, सिग्मा वाई सिग्मा जेड का कम्यूटेटर क्या होगा, इन सब की वैल्यूज को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए पहले हम लेके चलते हैं कि हमें सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का कम्यूटेटर रिलेशन फाइंड करना है, कम्यूटेटर ब्रैकेट फाइंड करना है। तो कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी या कोई भी दो वेक्टर्स का जो कम्यूटेटर ब्रैकेट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है ए बी माइनस बी ए। इसको अब सॉल्व करने के बाद हमें कम्यूटेटर ब्रैकेट मिलता है। जैसे हमें अगर हमें एस एक्स और एस वाई का कम्यूटेटर रिलेशन फाइंड करना है तो हमें करना पड़ेगा एस एक्स को एस वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन माइनस एस वाई को एस एक्स से मल्टीप्लाई। एस एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है एच क्रॉस बाई टू सिग्मा एक्स, एस वाई की वैल्यू एच क्रॉस बाई टू सिग्मा वाई है। तो एस एक्स की जगह रख दिया एच क्रॉस बाई टू सिग्मा एक्स, एस वाई की जगह एच क्रॉस बाई टू सिग्मा वाई, एस वाई की जगह एच क्रॉस बाई टू सिग्मा वाई, एस एक्स की जगह एच क्रॉस बाई टू सिग्मा एक्स, इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी गई है। नाउ अगर हम सॉल्व करें तो एच क्रॉस इंटू एच क्रॉस एस स्क्वायर 2 इंटू 2 4, तो एच क्रॉस स्क्वायर बाई 4 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। सिमिलरली एच क्रॉस स्क्वायर बाई 4 सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, इसको हमने एज इट इज नोट कर लिया है। नाउ अब अगर एच क्रॉस बाई 4 को हम कॉमन यहाँ से ले लें तो यहाँ बचेगा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, यहाँ बचेगा सिग्मा वाई सिग्मा एक्स। नाउ हमें करना क्या है, इस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा वाई सिग्मा एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है 0 1 1 0, यहाँ पे लिखी हुई है वैल्यूज, और सिग्मा वाई की वैल्यू है 0 माइनस आयोटा आयोटा 0 माइनस सिग्मा वाई की वैल्यू 0 माइनस आयोटा आयोटा 0, सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 1 0 1। देन मल्टीप्लाई करना है हमने, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको इससे, देन 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 1 इंटू आयोटा, तो आयोटा निकल जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 0 इंटू आयोटा माइनस 0 और 1 इंटू 1 0 ऑल ओवर 0। फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 आएगा। फिर इसको इससे करेंगे तो 1 इंटू माइनस आयोटा आ जाएगा। ऐसे सिमिलरली हमने इसको मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लिया है। देन हमें माइनस करना है तो आयोटा माइनस माइनस आयोटा, यानी कि आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 माइनस आयोटा माइनस का 2 आयोटा आ गया। ओके, मैं यहाँ पे एच उसका बाई 4 ऐसी कॉमन था बाहर से, इसको मैं और यहाँ से 2 है और आयोटा से कॉमन ले लेते हैं। तो 2 आयोटा अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लें तो एच क्रॉस बाई 4 को ऐसे रहने दो, और ये 4 है 2 आयोटा कॉमन ले लो, 2 आयोटा, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास 2 आयोटा कॉमन नहीं, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा -1। देखो 2 आयोटा कॉमन ले लिया। अब 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो मेरा आ गया एस एक्स और एस वाई का जो कम्यूटेटर रिलेशन है वो कितना हो जाएगा, देखो एच क्रॉस बाई 4, अब 2 हो गया बिकॉज 2 से हमने 4 का 2 हो गया तो आयोटा आ गया साथ में, और साथ में आ गया 1 0 0 -1, ये आ गया। ओके, नाउ इसकी जो वैल्यू करें 1 0 0 -1, ये क्या है एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2 आयोटा, ये किसकी वैल्यू है 1 0 0 -1, किसकी वैल्यू सिग्मा जेड की वैल्यू, सिग्मा जेड की वैल्यू, किसकी वैल्यू है सिग्मा जेड। तो 1 0 0 -1 की वैल्यू मैंने सिग्मा जेड पुट किया। नाउ हम जानते हैं कि इसको हम लिखेंगे आयोटा एच क्रॉस, ये आयोटा एच क्रॉस और एच क्रॉस बाई 2 सिग्मा जेड को अलग कर देंगे। एच क्रॉस बाई 2 सिग्मा जेड किसके इक्वल होगा, एच क्रॉस बाई 2 सिग्मा जेड किसके इक्वल होगा, सिग्मा एक्स के इक्वल होगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा आयोटा एच क्रॉस सिग्मा एस जेड के इक्वल होगा। ओके, सिमिलरली हम एस वाई और एस जेड को भी सॉल्व कर लेंगे। एस वाई और एस जेड का कम्यूटेटर ले लेंगे तो क्या होगा एस वाई एस जेड माइनस एस जेड एस वाई।
तो एस जो वाई है इसकी जो वैल्यू है आपका वो कितना आएगी, एच क्रॉस बाई टू सिग्मा वाई, इसकी वैल्यू एच क्रॉस बाई टू सिग्मा जेड, इसकी वैल्यू एच क्रॉस बाई टू सिग्मा जेड, इसकी वैल्यू एच क्रॉस बाई टू सिग्मा वाई। अभी तुम्हारा हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर बाई 4 सिग्मा वाई सिग्मा जेड माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 4 सिग्मा जेड सिग्मा वाई, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ना हमें करना है एच क्रॉस बाई 4 को सेम इसी प्रोसेस अपनाएंगे, कॉमन ले लेंगे तो सिग्मा वाई सिग्मा जेड माइनस सिग्मा जेड सिग्मा वाई आ जाएगा। नाउ करना कि इनकी वैल्यू पुट कर देनी है हमें, तो एच क्रॉस स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी है 0 माइनस आयोटा आयोटा 0, 0 माइनस आयोटा आयोटा 0 मल्टीप्लाई बाई सिग्मा जेड की वैल्यू कितनी है 1 0 0 माइनस 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1 0 माइनस आयोटा आयोटा 0 ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ओके, नाउ एच क्रॉस स्क्वायर बाई 4 इसे मल्टीप्लाई करने के तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, क्योंकि 0 को 1 से 0 लगा, आयोटा को 1 से 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर आएगा इसको इससे करेंगे तो 0 इंटू 0 0 आयोटा इंटू -1 माइनस आयोटा इंटू -1 प्लस का आयोटा, फिर इसे इससे करेंगे तो आयोटा इंटू 1 आयोटा आ जाएगा, और फिर इसको इससे करेंगे तो 0 इंटू 0 आ जाएगा, माइनस ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसे इससे करना है तो 0 और 0, इसे इससे करोगे तो माइनस आयोटा, और इसे अब इसे इससे करोगे तो 0 और माइनस आयोटा, और अब करोगे इसको इससे तो आ जाएगा 0 और 0। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ वाला, तो ये तो 0 हो गया, सेकंड वाले में क्या है माइनस आयोटा। ओके, यहाँ पर क्या होगा, इसको इससे करोगे तो 0 और माइनस आयोटा। ठीक है, नाउ एच क्रॉस स्क्वायर बाई 4 कर लेंगे, देन हम ब्रैकेट को सॉल्व, जो 0 माइनस 0 0 रहेगा, आयोटा माइनस माइनस आयोटा तो आयोटा प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे भी 2 आयोटा आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। हमने तो सिंपली इनको माइनस कर दिया दोनों मैट्रिसेस को। नाउ हमें करना क्या है, एच को स्क्वायर बाई 4 ये 2 आयोटा कॉमन ले लेंगे, 2 आयोटा बाहर कॉमन ले लेंगे, तो 2 आयोटा बाहर कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या आने वाला है 0 1 1 0 ये आने वाला है। 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, इसको 2 बार कट जाएगा, तो एस एक्स एस वाई एस जेड की जो वैल्यू वो कितनी आ गई कम्यूटेटर ब्रैकेट की, एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2, ये आयोटा है और आपका है 0 1 1 0, तो 0 1 1 0 किसकी वैल्यू होती है सिग्मा एक्स की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे हम सिग्मा एक्स रख देंगे इसके बदले सिग्मा एक्स। फिर करना क्या आपको, फिर आयोटा लिखना है, एच क्रॉस लिखना है, यहाँ से एच क्रॉस बाई 2 ले लेना अलग और सिग्मा एक्स ले लेना। ठीक है, आयोटा एच क्रॉस और एच क्रॉस बाई 2 सिग्मा एक्स, और एच क्रॉस बाई 2 सिग्मा एक्स की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है सिग्मा एक्स के इक्वल है, एस एक्स के इक्वल है, सॉरी आयोटा एच क्रॉस एस एक्स। तो इसका मतलब जो हमारा एस वाई और एस जेड का जो कम्यूटेटर रिलेशन है वो कितना आ जाएगा आयोटा एच क्रॉस एस एक्स। इससे प्रीवियस सेक्शन में हम डिस्कस कर चुके हैं एस एक्स और एस वाई का जो कम्यूटेटर रिलेशन होता है वो आयोटा एच क्रॉस एस जेड होता है, एस वाई एस जेड का जो कम्यूटेटर रिलेशन होता है वो आयोटा एच क्रॉस एस एक्स होता है। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं एस जेड और एस एक्स का जो कम्यूटेटर होता है वो आई एच क्रॉस एस वाई होता है ना। कभी कभी आपके एग्जाम में एस स्क्वायर का एस एक्स के साथ कम्यूटेटर, एस स्क्वायर का एस वाई के साथ कम्यूटेटर ब्रैकेट और एस स्क्वायर का एस जेड के साथ कम्यूटेटर ब्रैकेट भी पूछ लेता है, तो अभी उसी को प्रूफ करेंगे। तो एस स्क्वायर को अगर एस एक्स का कम्यूटेट करें उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि एस स्क्वायर की वैल्यू क्या है। एस स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर प्लस एस जेड स्क्वायर, तो एस स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर प्लस एस जेड स्क्वायर। नाउ हमें कंप्यूटर ब्रैकेट की प्रॉपर्टी लगानी है कि एस एक्स के स्क्वायर को हम एस एक्स के साथ अलग करेंगे पहले, फिर बीच में प्लस का साइन है, फिर देन एस वाई स्क्वायर को एस एक्स के साथ अलग करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर एस जेड स्क्वायर को एस एक्स के साथ सेपरेट कर लेंगे। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर ब्रैकेट। इसको इसके साथ अलग प्लस इसको इसके साथ अलग प्लस इसको इसके साथ अलग। नाउ हमें करना क्या है, यहां पर हमें एक फॉर्मूला लगाना है ए बी सी। कम्यूटेटर ब्रैकेट में अगर यहां पर दो वेक्टर प्रोडक्ट हो रहे हैं ए और बी, उनका अगर सी के साथ हम क्या लगाते हैं कम्यूटेटर रिलेशन निकालते हैं, तो पहले आपका ए आएगा, फिर बी और सी का यहां पर आप कम्यूटेटर ब्रैकेट लिखेंगे, प्लस इस बार क्या होगा ए और सी का कम्यूटेटर ब्रैकेट लिखेंगे एंड जो बी वाला पार्ट होगा पीछे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस फॉर्मूले को हमने ऑपरेट करना है। उससे पहले हम ये ऐसे जो आपका एस एक्स स्क्वायर है इसको हम लिखेंगे एस एक्स इंटू एस एक्स। सिमिलरली एस वाई स्क्वायर को लिखेंगे हम एस वाई इंटू एस वाई। सिमिलरली एस जेड स्क्वायर को लिखेंगे एस जेड इंटू एस जेड। ना उसको मान लेंगे हम ए बी एंड इसको सी मान लेंगे और ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ए आपका एज इट इज रहेगा, देन बी सी, बी और सी का कम्यूटेटर आ जाएगा, फिर आपका
आपका उसके बाद ए सी ऐसे रहेगा, ए और सी को एज रहने देंगे और बी का, और जो बी वाला पार्ट उसको बाहर से रख देंगे। देन फिर हम इसमें भी लगाएंगे ऐसे ही, इस वाले पार्ट में ये ए, ये बी, ये सी। क्या लिखोगे आप, ए को रहने दोगे यानी एस वाई को रहने दोगे, और बी सी का कम्यूटेटर यानी कि एस वाई और एस एक्स का कम्यूटेटर, प्लस अब क्या करोगे, ए सी का कम्यूटेटर निकालोगे यानी कि एस वाई और एस एक्स का कम्यूटेटर, और बी वाले को बाहर से मल्टीप्लाई कर दो। अब फिर इसका भी करना है आपने, ये ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी। तो पहले क्या आएगा, ए को बाहर से और बी सी यानी एस एक्स एस जेड एस एक्स का कम्यूटेटर, प्लस फिर अगर हो गया एस जेड और एस एक्स को एक साथ, एंड देन बी को बाहर से मल्टीप्लाई। तो तीनों ब्रैकेट में हमने प्रॉपर्टी लगा दी, कम्यूटेटर की वाली प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी। नाउ जो एस एक्स और एस एक्स का है कम्यूटेटर वो जीरो होता है, यानी कि अगर एस एक्स का कम्यूटेटर निकालो, एस वाई का निकालो, एस जेड का निकालो, इन तीनों की वैल्यूज क्या आती है आपका, जीरो आती है। तो एस एक्स जीरो, एस एक्स जीरो, तो ये वाला पार्टी पूरा टर्मिनेट हो जाएगा और ये वाला पार्टी पूरा टर्मिनेट हो जाएगा, जीरो हो जाएंगे। नाउ अब जो हमारे पास ये बचा, इसमें देखो क्या है, हमें वैल्यू पता है एस एक्स और एस वाई की, एस एक्स और एस वाई का कम्यूटेटर आयोटा एच क्रॉस एस जेड होता है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एस वाई एस एक्स। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे कि ए बी का कम्यूटेटर क्या होता है, माइनस बी का कम्यूटेटर, यानी ए और बी का कम्यूटेटर है, इसको स्विच करते हो, बी को पहले ले जाओ और ए को बाद में करोगे तो आगे से नेगेटिव साइन आ जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी को अगर हम लगाएं तो यहाँ पर एस वाई एस एक्स है, तो y को पीछे x को बाद में लिख दो, एस एक्स को पहले एस वाई को बाद में, आगे माइनस साइन। सिमिलरली देखो हमें एस एक्स एस वाई की वैल्यू वही करेंगे हम, एस वाई को बाद में एस एक्स को पहले, देखो एस एक्स को पहले एस वाई को बाद में, आगे से नेगेटिव साइन। एस जेड एस एक्स तो हमें ऑलरेडी पता है, तो इसमें हमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको ऐसे रहने दो, एज इट इज रहने दो, या फिर एक काम करो इसकी वैल्यू रख दो, एस जेड एस एक्स की वैल्यू क्या है, आयोटा एच क्रॉस एस वाई, तो इसकी जगह हमने रख दिया यहाँ पर आयोटा एच क्रॉस एस वाई, आयोटा एच क्रॉस एस वाई रख दिया। नाउ जो ये वाला पार्ट है एच जेड एस एक्स, इसकी वैल्यू ऑलरेडी नोन है, ये रख दिया हमने आयोटा एच क्रॉस एस वाई, ठीक है ना। अब आए सामने, इसकी वैल्यू में नहीं पता थी, हमें इसका स्विच वाला पार्ट यानी कि एस एक्स एस वाई पता था, तो मैंने नेगेटिव साइन लगाकर एस एक्स एस वाई कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी नेगेटिव साइन लगाकर एस एक्स एस वाई कर दिया इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। नाउ इसकी वैल्यू भी रख दो, एस एक्स एस वाई की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा एच क्रॉस एस जेड, तो आयोटा एच क्रॉस एस जेड पुट कर दिया। सिमिलरली इसकी वैल्यू भी आयोटा एच क्रॉस एस जेड पुट कर दी, और बाकी ये तो ऑलरेडी हमने सॉल्व कर ही लिया था। अब सिंपली मल्टीप्लाई करो, ये ऐसी काट दो, देखो ये आपका आयोटा एच क्रॉस है, माइनस का साइन है, आयोटा एच क्रॉस है एस वाई एस जेड, फिर माइनस का साइन है, आयोटा एच क्रॉस है, यहां पर क्या था एस जेड और एस वाई मल्टीप्लाई, एस जेड एस वाई, फिर प्लस आयोटा एच क्रॉस है एस जेड एस वाई मल्टीप्लाई, फिर आयोटा एच क्रॉस है और एस वाई और एस जेड मल्टीप्लाई, ठीक है ना, ये एस वाई और एस जेड मल्टीप्लाई। अब ये सेम हो जाएंगे, एस वाई एस जेड वाला पार्ट और एस वाई जेड वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, और एस जेड एस वाई वाला पार्ट और एस जेड एस वाई वाला पार्ट कैंसिल, और ऑल ओवर आंसर आपका जीरो आ जाएगा। तो एस स्क्वायर का एस एक्स का कम्यूटेटर रिलेशन क्या आ गया, जीरो आ गया आपका। नाउ सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट अगर हम प्रूफ करें, यानी कि हम यहाँ पे लिख दें एस स्क्वायर और इसका हम एस जेड के साथ कम्यूटेटर करें या एस वाई के साथ कर दें, तो बाकी सब पार्ट सेम रहेगा, बट यहाँ पर क्या रहेगा, सेम रहेगा, यहाँ पर एस वाई हो जाएगा, एस वाई एस वाई एस वाई। फिर यहाँ पे क्या होगा, देखो इसके बाद हम थोड़ा चेंज कर लेंगे क्योंकि इसके बाद स्टेप चेंज हो जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना आएगा ना, बिकॉज हमने सेम रखा है, तो सेम आप एस एक्स स्क्वायर एस वाई स्क्वायर एस जेड स्क्वायर करेंगे तो सब कुछ सेम आने वाला है। सिर्फ क्या होगा, जहां पर आपका एस एक्स था वहां पर एस वाई हो जाएगा, बस इतना फर्क आने वाला है। नाउ हम यहाँ पर ए बी सी वाला फॉर्मूला लगा के हमने अलग भी कर दिया है, बिकॉज जहां पर एस एक्स था वहां पर वाई वाई कर दिया हमने, बाकी पूरा सेम है। अब इसमें कौन जीरो होगा, इसमें वाला ब्रैकेट जीरो हो जाएगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जब इसमें वाला फॉर्मूला लगाएंगे ए बी सी वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो उस केस में क्या होगा, एस वाई साथ में आएंगे और वो एस वाई जीरो दे देंगे आपको, जैसे पीछे हुआ था प्रीवियस वाले पार्ट में। बट हमें इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए वही होगा, ए बी सी लगाऊंगा पहले, ए यानी एस एक्स बी सी एस एक्स एस वाई, तो ए बी सी हो गया, फिर प्लस ए सी यानी कि एस एक्स और एस वाई, और बी बाहर से आ जाएगा एस एक्स, ये जीरो हो जाएगा। इसको लगाओगे ए बी सी एस जेड, ए एस जेड है, बी सी ए बी सी, तो ए एस जेड है बाहर से हो गया, फिर बी सी मतलब एस जेड एस वाई, फिर प्लस है ए सी मतलब ये और ये एस जेड एस वाई, और बाहर से क्या है बी मतलब एस जेड हो गया। नाउ हमें करना क्या है, ये आपका एस एक्स है, एस एक्स एस वाई की वैल्यू रख दो, आयोटा एच क्रॉस एस जेड, यहाँ पे आयोटा एच क्रॉस एस जेड आ जाएगा। एस एक्स एस वाई की वैल्यू आयोटा एच क्रॉस एस जेड बाहर से एस एक्स है, प्लस
एस जेड एस वाई, एस जेड एस वाई की वैल्यू नहीं पता हमको, नहीं पता, स्विच कर दो उसको, एस वाई एस जेड कर दो और आगे माइनस लगा दो। सिमिलरली इसको भी स्विच कर दो क्योंकि इसकी वैल्यू हमको नहीं पता, एस जेड एस वाई एस जेड कर दो, माइनस लगा दो। ना यहाँ पर माइनस का साइन आएगा और एस जेड आएगा। इसकी वैल्यू क्या है, एस वाई एस जेड की, आयोटा एच क्रॉस एस एक्स, तो आयोटा एच क्रॉस एस एक्स हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है, आयोटा एच क्रॉस एस एक्स, आयोटा एच क्रॉस एस एक्स एस जेड। अब देखो यहाँ पर आयोटा एच क्रॉस एस एक्स एस जेड प्लस आयोटा एच क्रॉस एस जेड एस एक्स माइनस आयोटा एच क्रॉस एस जेड एस एक्स माइनस आयोटा एच क्रॉस एस एक्स एस जेड, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। एस एक्स एस जेड से एस एक्स एस जेड कैंसिल, एस जेड एस एक्स से एस जेड एस एक्स कैंसिल, ऑल ओवर जीरो आ जाएगा। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव एस स्क्वायर एस जेड इक्वल्स टू कम्यूटेटर ब्रैकेट जो है वो जीरो आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।